यूरोप का मैप आप शुरू कर सकते हो जर्मनी से। ये जर्मनी है जी। अब जर्मनी को हमने भरना है। दिस इज कॉल्ड जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। और जर्मनी यहां तक है। और यहां ये जो मुल्क है इसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। कोपनहेगन। डेनमार्क का कैपिटल क्या है जी? कोपनहेगन। यहां पर ये एक कंट्री है जिसका नाम है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। और यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है स्लोवाकिया। चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? प्राग। प्राग। स्लोवाकिया का कैपिटल है ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा या जो भी कर लो प्रोनाउंस। ठीक है जी। और फिर इनके ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है पोलैंड, जिसका कैपिटल है वॉर्सा। और जर्मनी के इस तरफ जो कंट्री है उसका नाम है नीदरलैंड, जिसका कैपिटल, दो कैपिटल है, एम्स्टर्डम और हेग। और नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। और यहां के लोगों को क्या कहा जाता है? डच पीपल। नीदरलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है? डच पीपल। यहां का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। और यहां के कैपिटल कौन कौन से हैं? एम्स्टर्डम और हेग। और ये एक कंट्री है जिसका नाम है जी बेल्जियम। बेल्जियम। ठीक है जी। और ये एक कंट्री है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। ये मैं भर दिया जी, मैंने इधर से भी भर दिया उधर से भी भर दिया। और अब नीचे से हमारा रह गया। तो यहां पर नीचे से दो कंट्री हैं, एक ऑस्ट्रिया और एक जो है आपका जो है हंगरी। और सॉरी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो ये मैंने जी जर्मनी को भर दिया। इसका नक्शा बनाने का ये तरीका है जी, जर्मनी पहले बनाओ, जर्मनी बनाकर उसको भर दो। ठीक है जी। और फिर यहां से ये है जी आइबेरियन पेनिनसुला। ये क्या है जी आपका? आइबेरियन पेनिनसुला। और इस आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर ये दो कंट्रीज हैं जी, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन दो कंट्रीज हैं जी इसके अंदर। और फिर जी आपका पोलैंड के ऊपर यहां पर कैलिनिनग्राड, ये रशिया का एक इलाका है। और यहां पर ये जी बाल्टिक कंट्रीज हैं जी। ये जी आपका लिथुएनिया, ये आपका लाटविया,
ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुवेनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स जिनका मैंने तस्करा किया था, बाल्टिक स्टेट जिनका तस्करा किया था, ये वो हैं। ये अब यहां पर इटालियन पेनिनसुला जो है वो आ जाता है। ये इटालियन पेनिनसुला है, इटली, बूट की तरह का इटालियन पेनिनसुला। ये आपका फ्रांस है, ये आपका स्पेन है, ये आपका पुर्तगाल है, ठीक है जी, और ये आपका इटली है। और ये आपके एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, ये आपके कंट्रीज हो गए। और यहां पर है ये बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है जी, जो कि इटली को रेस्ट ऑफ यूरोप से सेपरेट करता है, इटली को रेस्ट ऑफ यूरोप से सेपरेट करता है। और ये ऑस्ट्रिया के नीचे आपका यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोक्रोबोसेमा अल्मोज, ये ऐसे ही चलता है जी, स्लोक्रोबोसेमा अल्मोज, ये ऐसे ही चलेगा, स्लोक्रोबोसेमा अल्मोज से ही ये चलेगा। लेकिन अब पहले इसको, जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। और यहां पर ये आपका यूके, हाँ, ये आपका यूके, और इसके ऊपर आपका ये आपका जी आ गया नॉर्वे, स्वीडन, और ये जी फिनलैंड। ठीक है जी, नॉर्वे, स्वीडन, और ये है जी आपका आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तो ये आपका वेस्टर्न यूरोपियन। और ये जी आपका ऑस्ट्रिया के बाद आपका होता है हंगरी, ऑस्ट्रिया के बाद आपका हंगरी, और हंगरी के ये जी आपका सर्बिया, हंगरी के इस तरफ आता है आपका सर्बिया, और ये आपका होता है जी स्लोवेनिया, बोस्निया, स्लोक्रोबो से, ये सर्बिया के अंदर ही एक कंट्री मैंने आपको बताया था जिसका नाम था कसोवो, और ये अल्बेनिया, अल्बेनिया, और ये नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, और ये फिर आपका ग्रीस, ये आपका ग्रीस। स्लोक्रो स्लोक्रोबो से मो मो अल
कोसोवो, मो अल मौज, अल मौज, स्लो क्रो बो से। वैसे याद रखना नक्शे में ये इस जगह पर आता है जी, नक्शे में ये इस जगह पर आता है। ग्रीस के बाद यहां पर आपका एक कंट्री है जिसका नाम है बल्गेरिया, रोमेनिया, बेलारसिया, 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 और फिर यहां पर आपका फिर दोबारा शुरू हो जाता है टर्की, ग्रीस के साथ है तुर्की। ये ब्लैक सी, टर्की के ऊपर जी ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री जिसका नाम है यूक्रेन, कीव। ठीक है, और रोमेनिया और बल्गारिया ये आपके ब्लैक सी को भी लगते हैं, रोमेनिया और बल्गारिया। बस ये आपने थोड़ा सा इसके अंदर ख्याल करना है, रोमेनिया और बल्गारिया आपके ब्लैक, ये ब्लैक सी, ये आपका नॉर्दर्न यूरोप, ये आपका ईस्टर्न यूरोप, ये आपका सेंट्रल यूरोप, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल यूरोप, और ये आपका वेस्टर्न यूरोप, और ये आपका सदर्न यूरोप, ये सदर्न यूरोप। तो ये यूरोप के रीजन के नाम और कंट्रीज के नेम ये आपने याद रखने। अब यहां पर बल्गेरिया के अंदर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है बाल्कन माउंटेन रेंज। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये पानी लग रहा है, ये पानी लग रहा है, और ये पानी लग रहा है, तीन पानी लग रहे हैं, और ये साथ लैंड के साथ कनेक्टेड है। इस तरीके से इसको पेनिनसुला कह दिया जाता है। लेकिन हालांकि बाल्कन माउंटेन है बल्गारिया के अंदर, ठीक है जी, लेकिन बल्गारिया इस रीजन के अंदर नहीं आता। लेकिन अब जियोलॉजिस्ट ने, ज्योग्राफर ने इसका नाम ये रखा हुआ है, तो अब हम क्या करें, हमें भी यही कहना पड़ता है कि बाल्कन पेनिनसुला है ये जी। तो इसका नाम बाल्कन पेनिनसुला है, जिसमें कंट्रीज कौन कौन से हैं, स्लो क्रो बो से मा अल मौज, स्लो क्रो बो से मा अल मौज। तो ये आपके यूरोप के कंट्रीज आपने और फिर यहां पर एक आइलैंड है इटली के बारे में आपने याद रखना है कि इटली के अंदर ये रोम है, अगर रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी है, और यहां पर फेमस शहर फ्लोरेंस और वीनस और जिनोवा, तीन शहरों के नाम इटली के आपने याद करने हैं। और फिर ये वाला जो इलाका है, दिस इज कॉल्ड, ये वाला सिसली, सिसली, और ये आइलैंड भी क्या कहलाता है, सिसली, सिसली। ये तमाम इलाके को सिसली, ग्रेट सिसली कहते हैं, और ये सिसली आइलैंड है, सिसली आइलैंड। और यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है कॉर्सिका, कॉर्सिका, कॉर्सिका आइलैंड जो है ये फ्रांस का है, फ्रांस का है। और यहां पर एक और आइलैंड है जिसका नाम है सार्डिना,
सार्डिना आइलैंड इटली का है। सार्डिना आइलैंड किसका है जी? इटली का है। और जो है रोड आइलैंड, यहां पर एक आइलैंड है रोड, ये ग्रीस का है। और यहां पर एक आइलैंड है क्रीट, जो कि ग्रीस का है। और यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है माल्टा, जिसके ऊपर एक कंट्री है माल्टा, और इसका कैपिटल है वलेटा। माल्टा का कैपिटल क्या है? वलेटा। तो ये आइलैंड हैं जो है। और यहां पर एक साइप्रस भी है जी, ये भी मेडिटेरेनियन सी में है जी, साइप्रस आइलैंड। साइप्रस आइलैंड भी कहां पर है? उसके अंदर है। और फिर ये जो छोटे कंट्रीज हैं, जैसे ये अंडोरा ला वेला, ये मोनाको, ये सैन मैरिनो, ठीक है जी, सैन मैरिनो, ये छोटे कंट्रीज के जो मैंने नाम लिखवाए हैं वो इसी जगह पर हैं, वो इसी जगह पर हैं। और सिसिली हो गई, आयरलैंड भी इसके हो गए यूरोप के। ये आपका यहां पर बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी। और यूरोप के इधर इंग्लिश चैनल, ये मैंने आपको पहले बताया, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, हाँ ऊपर नॉर्थ चैनल,